एक आईएएस अफसर होते हैं, वो इमरजेंसी मीटिंग खत्म करके अपने काफिला के साथ, प्रशासनिक कामला के साथ वापस लौटते हैं अपने दफ्तर की तरफ। लेकिन उस आईएएस अफसर को ये नहीं पता होता कि रास्ते में मेरी मौत इंतजार कर रही है। आज मेरे जिंदगी का आज मेरा आखिरी दिन होगा। और जैसे ही आईएएस अफसर पहुंचते हैं वहां पर उग्र भीड़ उनके ऊपर टूट पड़ती है और गाड़ी से खींच करके उनको गोली मार करके हत्या कर देती है। वहीं पर आईएएस अफसर तड़प तड़प कर मर जाता है। और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं तुम्हें डीएम के साथ क्यों कर रहे हो, नाइंसाफी क्यों कर रहे हो, डीएम बेकसूर है, डीएम के साथ ऐसा मत करो। दोस्तों, ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसको सुन करके आप सभी लोग दंग रह जाएंगे, आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएगा। ये जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी घटित होती है आपके बिहार में। बिहार में एक आईएएस अफसर होते हैं जो बहुत ईमानदार अफसर होते हैं। उनकी गिनतियां ईमानदार छवियों में आती है। ईमानदार अफसरों के रूप में उनको लोग सलूट करते हैं। उस आईएएस अफसर के दरवाजे पर अगर कोई जाता है तो कभी निराशा वापस नहीं लौटता था। वो आईएएस अफसर उन लोगों की मदद करता था, सहयोग करता था। कहते हैं दोस्तों, एक दौर ऐसा था, बहुपालियों ने न जाने कितनी ही बार कानून को अपने हाथ में लिया है और सरेआम ठोंगा दिखाया है। दिल दहलाने वाली ये घटना मैं बता रहा हूं दोस्तों। ये घटना आपकी है बिहार के मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में उस वक्त जब ये घटना घटित होती है तो उस वक्त पूरे देश में लोग एकदम अचंभव पड़ जाते हैं, पूरा देश हिल जाता है। एक आईएएस अफसर होता है, वो मीटिंग खत्म करके अपने आमले के साथ, काफिले के साथ वापस लौटता है। लेकिन रास्ते में अचानक उनके गाड़ी के सामने गाड़ी ला करके उनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है और गाड़ी से खींच करके उनकी गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है। और वो डीएम वहीं पर तड़प तड़प करके चीख चीख करके चिल्लाते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों, वहां पर कोई सुनने वाला नहीं होता है। कितनी एक खौफनाक वारदात है। आप सोच सकते हैं, जब एक आईएएस अफसर का इस तरह से दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है तो भला आम पब्लिक का क्या हाल होगा दोस्तों। ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, आपकी घटना का जो वक्त है 5 दिसंबर 2094 का रात का वक्त नहीं होता है, बल्कि दिन में दोपहर का वक्त होता है। चारों तरफ रोशनी थी, चारों तरफ खुशहाली थी। हर किसी की करतूत को हर कोई खुली आंखों से देख सकता था। गोपालगंज के डीएम श्री श्री कृष्णैया जी अपनी गाड़ी से हाईवे पर आ रहे थे। लेकिन तभी गाड़ी ने उनकी गाड़ी को जबरन रोक लिया और गाड़ी से खींचकर उन्हें गोली मार दी, जहां पर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कहा जाता है जो डीएम होते हैं, बहुत ईमानदार डीएम होते हैं, वो एक जरूरी खास मीटिंग खत्म करके हाजीपुर से मुजफ्फरपुर हाईवे होकर के गोपालगंज जा रहे थे, जहां उनकी ड्यूटी थी। रास्ते में राबड़ा गांव के पास कुछ लोग छोटन शुक्ला का शव रख करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन में अपनी गुस्सा निकाल रहे थे, आग बबूला थे। उसी समय डीएम उसी जो है गोपालगंज के हाईवे को हो करके मुजफ्फरपुर हाईवे होकर के गोपालगंज की तरफ आ रहे थे, अपने ड्यूटी पर, अपने ऑफिस पर। लेकिन जैसे ये भीड़ उग्र भीड़ देखती है कि एक अधिकारी की गाड़ी आ रही है, हूटर बजाते हुए आ रही है, उस गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हुई है, उस गाड़ी को देख करके सभी भीड़ उग्र हो जाती है और उस डीएम की गाड़ी पर हमला कर दिया जाता है। आखिर उस निर्दोष डीएम का क्या गलती थी? उस निर्दोष डीएम की क्या गलती थी जिसकी गिनती ईमानदार छवि अधिकारियों में होता था दोस्तों। सोचिए क्या गुजरी होगी उस परिवार के ऊपर, उस घर के ऊपर क्या गुजरी होगी कि हमारे देश में जिस वक्त दिन दहाड़े का ये अफसर की हत्या कर दी जाती है। आप अंदाजा लगा सकते आम पब्लिक के क्या हाल होगा। दरअसल इस वारदात से एक दिन पहले उत्तर बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर जिले का अंडरवर्ल्ड डॉन था। उस अपने शहर का जाना माना हुआ बहुत बड़ा गुंडा था। उसके हत्या को लेकर के शहर में चारों तरफ भयंकर रोष फैला हुआ था। छोटन शुक्ला के समर्थकों को जिस पर शक था उस पर टूट पड़ते थे। आप अंदाजा लगाइए, इतनी गुंडागर्दी थी। डीएम की गाड़ी पर लाल बत्ती देखते ही नारे लगा रहे लोग भड़क उठे और गाड़ी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि सालों बाद की जांच रिपोर्ट में यह बताया गया कि गाड़ी में बैठा ड्राइवर और पुलिस वाले चीख चीख करके चिल्लाते रहे कि जो डीएम है
ये मुजफ्फरपुर के कलेक्टर नहीं है बल्कि गोपालगंज के कलेक्टर हैं। ये मुजफ्फरपुर होते हुए अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं था और डीएम को वहां पर दर्दनाक भीड़ मारती गई और वहीं पर उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जो उनके साथ थे और जो ड्राइवर थे चीख चीख कर कहते डीएम निर्दोष है, लेकिन भीड़ उनकी बातों का अनसुना करते हुए डीएम पर अपनी गुस्सा उतार रही थी। इस हत्याकांड से बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। कहा गया कि बिहार केवल गंगा और गंडक का नहीं बल्कि गुंडों का स्टेट है। उस वक्त कहा जाता था कि बिहार जो है गंगा और गंडक का नहीं बल्कि गुंडों का स्टेट है। माफिया गिरोह और बाहुबली यहाँ की दो बड़ी पहचान है। बिहार में एक समय बाहुबलियों का स्वर्णकाल था और उसी स्वर्णकाल में एक ईमानदार मेहनती जिलाधिकारी की बिना किसी गलती के मां ब्लीचिंग हुई और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। सोचिए दोस्तों, मामला सबसे पहले निचली अदालत में जाता है। 2 साल 2007 में तब तक एक और बाहुबली नेता आनंद मोहन के अलावा छोटा शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला, अखलाक अहमद और अरुण कुमार को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। यही हमारे देश की दस्तूर है। अगर कोई अदालत किसी को दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाती है तो दूसरी अदालत उसको बाइज्जत बरी करके उसके या तो उम्र घटा देती है या फिर जो उम्र कैद की सजा सुना देती है। हालांकि साल 2028 में साबूते के अभाव में इन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया, जबकि आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। वो अब भी जेल में है। कहते हैं कि जो डीएम थे जी कृष्णैया, ये जो है अपवाद की श्रेणी में माना गया था। हत्या जी उनके कहा जाता है कि हत्या अपवाद की श्रेणी में आए। वो तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले थे और 1985 के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक या सेवा यानी आईएएस के अधिकारी थे। उनकी छवि ईमानदार अफसरों की थी। जी कहते हैं कि जो डीएम थे, इनके डीएम की जो शख्सियत के बारे में पूर्व जीडीपी उभयनंदन ने एक बार सोशल मीडिया पर उनकी ईमानदारी और सादगी के बारे में लंबी पोस्ट लिखी थी। उन्होंने लिखा था, जिले का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यह कहे कि उसने कृष्णा जी को कुछ भी दिया हो। वही कोई ऐसा था जो यह कह सके उनके घर ना गया हो और एक कप चाय ना पी हो। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक डीएम का निर्मम हत्या कर दी जाती है बिहार में, और आप अंदाजा लगाइए बिहार में क्या कानून व्यवस्था है। दोस्तों, जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी का तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सब लोग को मेरे जागरूक करने का उद्देश्य था। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द।